भाइयों, मैं फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ। आज भी हम अमेरिकन हॉरर सीरीज की एक फिल्म देखेंगे, द लाइट ऑफ द डेमन, इमो दे गॉन्गहो। ये फिल्म रिलीज होते ही पूरे यूरोप के चर्चों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसने साहस पूर्वक असली भूत भगाने की रस्म एक्सोर्सिज्म को लगभग एकदम वास्तविक रूप में बड़े पर्दे पर दिखाया। कहानी की नायिका डामी एक मठ की नन साध्वी आस्त है। पहले ही दिन जब वह ड्यूटी पर जाती है, उसे क्लासरूम से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। जिज्ञासावश वह अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पादरी एक्सोर्सिज्म सीख रहे हैं। नियमों के अनुसार ननों को इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं होती, लेकिन उस दिन क्लास लेने वाले गंजे फादर ने डामी को कुछ कहे बिना अंदर रहने दिया। क्लास में दिखाया गया केस एक साधारण महिला का था, जो एक हादसे के बाद किसी दानव से ग्रस्त हो जाती है। वह अब भूत प्रभाव के अंतिम चरण में थी, इसलिए उसकी आत्मा को बचाने के लिए पादरियों ने एक्सोर्सिज्म की रस्म की, लेकिन अफसोस वह रस्म असफल रही। क्लास के बाद डामी रिकॉर्ड रूम में जाती है ताकि और देर चरण के मरीजों के केस स्टडी देख सके, लेकिन उसे बताया जाता है कि केवल पादरियों को ही उस जानकारी तक पहुंच है। निराश होकर वह वार्ड में लौटती है। जब वह एक मरीज की देखभाल कर रही होती है, तभी कुछ अजीब घटता है। सफेद बालों वाला बूढ़ा अचानक बोल उठता है और कमरे में उसकी माँ की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। अचानक हुए इस हादसे से डामी डरकर भागना चाहती है, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अगले ही पल वह बूढ़ा उसके पीछे प्रकट होता है। इस घटना के बाद डामी बेचैन रहने लगती है। उसे एहसास होता है कि बचपन में उसकी माँ को सताने वाला वही दानव लौट आया है। दरअसल डामी का अतीत रहस्यमय था। बचपन में उसकी माँ पर भी दानव का कब्जा हो गया था। कभी वह प्यार से उसकी चोटी बनाती, तो कभी हिंसक होकर उसे मार डालना चाहती। इस त्रासद बचपन ने डामी के मन पर गहरा घाव छोड़ा। उसे अक्सर माँ के सपने आते या उसकी आवाज सुनाई देती। डामी को पूरा विश्वास था कि दानव सच में मौजूद हैं, इसलिए बड़ी होकर वह एक्सोर्सिज्म स्कूल में नन बन गई। यह पुराना स्कूल 18वीं सदी के अंत में बनाया गया था। उस समय रहस्यवाद तेजी से फैल रहा था। जिन लोगों पर दानव का असर होता उन्हें काफिर कहा जाता, और जैसे ही उनकी पहचान पक्की होती, पादरी उन्हें स्कूल के पवित्र जल कुंड में लाकर पवित्र जल से शुद्धि की रस्म करते। पर समय के साथ 2018 में दुनिया भर में दानव ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ने लगी। चर्च को स्कूल का आकार बढ़ाना पड़ा। अब पादरियों को एक्सोर्सिज्म सिखाने के साथ साथ ननों को नर्सिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, लेकिन डामी का लक्ष्य सिर्फ नर्स बनना नहीं था। वह पहली नन बनना चाहती थी जो एक्सोर्सिज्म सीखे। स्कूल प्रबंधन पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब उन्होंने कैमरों में उस बूढ़े व्यक्ति की विचित्र हरकतें देखी, तो समझ गए कि एक दानव शायद डामी को ही निशाना बना रहा है। इसलिए उन्होंने उसे ऑडिट के तौर पर कक्षा में बैठने की अनुमति दी। पहले ही दिन गंजा फादर सबको लेकर तहखाने में गया। रास्ते में उसने मरीज की जानकारी दी, जिसे सुनकर डामी को कुछ जाना पहचाना लगा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा तो वह लड़की लिली थी, जो उसकी पहली मरीज थी। प्यारी, आज्ञाकारी, भोली, पर अब वह एक दानव जैसी दिख रही थी। गंजे फादर ने बताया कि लिली के शरीर में दानव गहराई तक प्रवेश कर चुका है। उसने 2 पादरियों को आगे आने को कहा ताकि वे एक्सोर्सिज्म कर सकें। काला पादरी छोटा ब्लैक आगे आता है। डामी भी साथ जाना चाहती है। दोनों पादरी हाथों में क्रॉस लेकर लिली पर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। अचानक लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं और लिली अजीब तरीके से दीवार पर चढ़ जाती है। जब लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है, दानव फिर प्रकट होता है। वह अपने लक्ष्य को पहचानता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। डामी भयभीत हो जाती है। जब माहौल बेकाबू हो जाता है, गंजे फादर को खुद दखल देना पड़ता है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दानव को भगाने की कोशिश करता है, पर लिली अचानक बिस्तर के नीचे चली जाती है। जैसे ही फादर झुकते हैं, 2 हाथ नीचे से निकलकर उन्हें गिरा देते हैं। लिली का शरीर मुड़कर असंभव आकार ले लेता है और वह ठंडी नजरों से डामी को घूरती है, जैसे उसे बुला रही हो। डामी सम्मोहित सी होकर बाइबल उठाकर कमरे में जाती है। वह कोमल स्वर में लिली की आत्मा से बात करती है, उसे मानवता की याद दिलाने की कोशिश करती है। लिली गिर पड़ती है। उसके बाल सांपों की तरह मुंह में घुस जाते हैं। गंजे फादर आदेश देते हैं कि डामी भी उनके साथ प्रार्थना पढ़े। दोनों की आवाज मिलती है और लिली पीड़ा में तड़पने लगती है। अचानक उसके मुंह से सूखे हाथ बाहर निकलते हैं, फिर पल भर में गायब हो जाते हैं। लिली होश में आ जाती है। डामी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। एक्सोर्सिज्म सफल हुआ। तभी काले पादरी को कमरे में एक अजीब पेंटिंग दिखती है। सभी लोग डर से कांप रहे हैं, लेकिन डामी आश्वस्त नहीं थी कि दानव सच में चला गया या नहीं। जब लिली ने उसे देखा, उसे फिर वही दानवी ऊर्जा महसूस हुई। डामी उसके कमरे में गई और पूछा, क्या तुम्हें किसी आवाज ने बुलाया था जब तुम ग्रस्त थी? लिली ने कहा कि उसे कुछ धुंधला याद है, लेकिन वह आवाज लगातार उससे बात करती थी और उसे मजबूर करती थी वो सब करने को जो वो नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि पादरियों की मंत्रोच्चारण किसी डरावनी चीख जैसी लगती थी। सिर्फ डामी ही थी जो उस पर नहीं चिल्लाई, बल्कि हमेशा उसे सांत्वना देती रही। तब डामी को समझ आया कि शायद एक्सोर्सिज्म की असली कुंजी भय नहीं, बल्कि करुणा और समझ है। इस घटना की रिपोर्ट की गई और उन्होंने लोगों को भेजा ताकि वे लिली को ले जाकर अधिक कठोर भूत प्रेत निकालने की रस्म करा सकें। लेकिन पता नहीं क्यों दा मेई के दिल में लिली के लिए चिंता बनी रही। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेटिकन की यह रस्म वास्तव में असरदार है या नहीं, वह अन्य अंतिम अवस्था के रोगियों का डेटा देखना चाहती थी। वह शियाओ हेई के पास गई और उससे कहा कि वह रिकॉर्ड रूम के प्रबंधक को किसी तरह बहला फुसलाकर बाहर ले जाए। शियाओ हेई ने मदद करने के लिए हामी भर दी।
जैसे ही प्रबंधक कमरे से बाहर गया, दामेई अंदर चली गई और वहां छिपी हुई सर्वोच्च गोपनीय फाइलें खोली। कंप्यूटर में शुरुआत से अब तक के सभी गंभीर मामलों का रिकॉर्ड था। जैसा कि गंजे पादरी ने कहा था, सभी अंतिम अवस्था वाले मरीजों को वेटिकन भेजा जाता था। लेकिन तस्वीरें देखकर दामेई के रोंगटे खड़े हो गए। कथित भूत भगाने की रस्म दरअसल नृशंस अत्याचार थी। सभी मरीज अंत में मर जाते थे। वह जितना देखती गई उतना डरती गई, तब तक जब तक कि उसने एक ठीक होकर डिस्चार्ज की गई महिला की फाइल नहीं देखी। घबराते हुए उसने उसका साक्षात्कार वीडियो खोला। वीडियो में महिला शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं। जब उससे पूछा गया कि क्या वे पूरी तरह ठीक हो गई है, तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। अगले दिन दामेई हमेशा की तरह लिली से मिलने गई, लेकिन उसकी कार्ड से दरवाजा नहीं खुला। एक गुजरती हुई नन ने बताया कि बिशप ने फैसला कर लिया है कि लिली को वेटिकन भेजा जाएगा। दामेई जानती थी वहां जाने का मतलब है निश्चित मौत। लिली को बचाने के लिए उसने स्वीकार किया कि उसने नियम तोड़कर मरीजों का डेटा देखा, लेकिन उसके जोश और विनती का गंजे पादरी पर कोई असर नहीं हुआ। चर्च की नज़र में एक पादरी का काम केवल यही था, ईश्वर के शब्दों से दुष्ट आत्मा को निकालना। मरीज की पीड़ा उनकी चिंता का विषय नहीं थी। उनकी यह बातचीत शियाओहेई ने सुन ली। जब दामेई ऊपर जा रही थी, शियाओहेई ने रोककर उससे कहा कि वह उसकी बहन को बचाए। असल में जब उसने लिली के कमरे में वह चित्र देखा था, तो उसे लगा कि चित्र में दिख रही महिला उसकी बहन जैसी है। उसकी बहन को पहले कुछ गुंडों ने प्रताड़ित किया था। वह गर्भवती हुई और फिर गर्भपात कराया गया। इसके बाद वह खुद को शैतान से ग्रस्त महसूस करने लगी। शियाओहेई जानता था कि इस संस्थान की रस्में बेकार हैं, इसलिए उसने बात छिपाई रखी। अब दामेई की बातों ने उससे उम्मीद दी, क्योंकि दामेई ने बातचीत से ही लिली के अंदर का दानव कुछ समय के लिए शांत किया था। वह यकीन करने लगा कि दामेई उसकी बहन को भी ठीक कर सकती है। दामेई ने खुद को साबित करने के लिए तय किया कि वह कोशिश करेगी। वह रात में शियाओहेई के घर गई। वहां उसकी बहन मरने जैसी हालत में थी। दामेई ने उसके माथे पर पवित्र जल लगाया और धीरे धीरे उसके पास गई। महिला बेचैन थी। उसकी त्वचा पर गहरे खरोंच के निशान थे। दामेई ने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, महिला अचानक आंखें खोलकर कुछ बोली और फिर अजीब मुस्कान दी। मोमबत्तियां बुझ गईं। महिला का पेट असामान्य रूप से फूल गया, मानो कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। दामेई जानती थी कि अगर उसने देर की तो शैतान उसे फाड़ डालेगा। उसने डर दबाया। महिला के पास जाकर उसे सांत्वना दी। धीरे धीरे महिला को मुक्ति की उम्मीद जगी। वह अंदर के दानव से लड़ती रही। आखिरकार शांत हो गई। मोमबत्तियां फिर जल उठी। महिला रोते हुए दामेई को गले लगा ली। बाद में शियाओहेई ने पूछा कि उसने यह कैसे किया। दामेई बोली कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। जब उसकी माँ की मौत हुई, उसे मट ने पाला। 15 साल की उम्र में वह नशे की हालत में बलात्कार की शिकार हुई और एक बच्ची को जन्म दिया। मट ने इसे शर्म माना। बच्ची को तुरंत ले जाया गया। दामेई केवल एक क्रॉस नेकलेस उसकी कलाई में डाल पाई। कुछ समय बाद दामेई को बुलाकर पूछा गया, क्योंकि जिस महिला का उसने इलाज किया था वह घर जाकर आत्महत्या कर चुकी थी। दामेई हैरान थी। दानव तो निकल चुका था, फिर मौत क्यों? पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे वापस मठ भेज दिया गया, जहां उसे जीवन भर प्रायश्चित करना था। बाहर से वह शांत दिखती थी, पर अंदर से वह लिली की चिंता में डूबी थी। उसी वक्त शियाओहेई फिर आया। लिली के साथ हादसा हो गया था। इलाज के बाद लिली ठीक होकर घर गई, पर कुछ दिनों बाद फिर बीमार हो गई। जब पादरी उसे लेने गए तो लौटते वक्त गाड़ी जलकर राख हो गई। सिर्फ लिली बची थी, जो राख के बीच बैठी सबको अजीब नजरों से देख रही थी। उसने शियाओहेई को एक नेकलेस दिया। दामेई ने उसे देखा और टूट गई। वह वही क्रॉस था जो उसने अपनी बेटी के हाथ में पहनाया था। उसे अब समझ आया, लिली उसकी अपनी बेटी है। वह शैतान जो उसकी माँ को मार चुका था, अब उसकी बेटी के पीछे था। लिली को बिशप ने भूमिगत कक्ष में बंद कर दिया, जहां उसकी मौत तय थी। उसे बचाने का एक ही रास्ता था, दामेई को खुद लौटना था। रात में वह और शियाओहेई छिपकर नीचे उतरे। उन्होंने पवित्र जल का पूल पार किया और लिली के कमरे में पहुंचे। वहां कुछ पादरी प्रार्थना कर रहे थे, पर लिली पर कोई असर नहीं था। जब दामेई पहुंची, लिली की भारी आवाज गूंजी। दामेई ने बाकी सबको बाहर जाने को कहा। लिली ने हाथ हिलाया। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में दानव का मंत्र गूंजा। पादरी गिर पड़े। दामेई आगे बढ़ी। लिली चिल्लाई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? दामेई की यादें लौट आईं। उसकी माँ पागल हो चुकी थी और दानव के प्रभाव में थी। जब वह होश में आई तो उसने खुदकुशी कर ली ताकि बेटी को बचा सके। अब दामेई खुद को दोष देने लगी। माँ उसकी वजह से मरी। वह छोटे काले पादरी की रोक के बावजूद आगे बढ़ी और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया।
दानव के शरीर से निकलकर लिली जमीन पर गिर पड़ी। छोटा ब्लैक तुरंत भागकर लिली को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसी समय दामी के शरीर में दानव का असर शुरू हो जाता है। वह अपनी आखिरी बची इंसानियत से दोनों को कमरे से बाहर भागने को कहती है, मगर जैसे ही उसका शरीर हवा में उठने लगता है, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है और भयानक चीखें कमरे में गूंजने लगती हैं। छोटा ब्लैक पूरी ताकत लगाकर दरवाजे में एक दरार खोलता है, पर खुद दामी के प्रहार से जमीन पर गिर पड़ता है। दानव लिली को छोड़ने वाला नहीं था। दामी उसके वश में होकर लिली को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए पवित्र जलकुंड के पास ले जाती है, जहां वह उसे डुबोकर मार देना चाहती है। अचानक दामी के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजती है। माँ कहती है, उसे छोड़ दो। मातृत्व की रोशनी धीरे धीरे उसके भीतर जगमगाने लगती है। पुरानी यादें लौट आती हैं। दामी को एहसास होता है कि इन सालों में उसकी माँ की आत्मा कभी उससे दूर नहीं गई थी। वह हमेशा उसके आसपास थी, उसे राह दिखाती रही थी कि अंधकार में न खो जाए। माँ की शक्ति से प्रेरित होकर दामी अपने भीतर के दानव से संघर्ष करने लगती है। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर क्रॉस को अपने माथे पर रखती है। ईश्वर की शक्ति के प्रभाव में दामी अपने शरीर में बसे दानव के साथ पवित्र जलकुंड में कूद जाती है। एक भयानक दर्द से भरी चीख के साथ वह दानव जो बरसों से दामी को सताता आ रहा था, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाने पर लिली अपनी माँ से विदा लेने आती है। दामी अपनी प्यारी आज्ञाकारी बेटी को देखती है, लेकिन उसे सच्चाई नहीं बताती। अब लिली के पास एक नया जीवन है और दामी को भी अपना नया उद्देश्य मिल गया है। स्कूल की सिफारिश पर दामी को वेटिकन भेजा जाता है। ओके, कोच सीए वह 700 वर्षों में पहली महिला एग्जॉर्सिस्ट बनने वाली है, लेकिन जाने से पहले गंजे फादर बुजुर्ग पादरी ने उसे एक अर्थपूर्ण बात कही, सावधान रहना जब तुम किसी दानव को पहचान लेती हो तो दानव भी तुम्हें पहचान लेता है। उस वक्त दामी उस बात का अर्थ नहीं समझ पाई। उसे तब समझ आया जब टैक्सी रास्ते में अचानक रुक गई और वही परिचित भयावह पुकार फिर से सुनाई दी।